नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, जनजागरण चला रहा है स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित युवा चेतना के नूतन स्वर। आज उस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सर्वेश शुक्ला जी। सर्वेश शुक्ला जी के बारे में बता दें कि आप एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र में मंडल ब्यूरो चीफ हैं और आप इसके अलावा तमाम समाचार सेवाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर्वेश जी, हम जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में अपने ही मुख से बताएं। मेरा जन्म जो है कानपुर नगर में हुआ है और मैंने जो शिक्षा प्राप्त की वह ग्रेजुएशन तक कानपुर में ही प्राप्त की। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में थे, तो शिक्षा का माहौल मेरे घर में ही था। चूँकि पिताजी मेरे कॉलेज में थे, उसके बाद लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पे मैंने पत्रकारिता का एक छोटा सा कार्य चालू किया और आज आप लोगों के बीच में हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जो है मार्केटिंग में थे जी। लखीमपुर आए और आपने पत्रकारिता शुरू की, तो पत्रकारिता शुरू करने के पीछे कोई टर्निंग पॉइंट, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमें पत्रकारिता शुरू करनी चाहिए और इस क्षेत्र में आके सामाजिक उत्थान में योगदान देना चाहिए? एक्चुअली जब मैं लखीमपुर आया तो मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे सानिध्य मिला ब्रजेश दादाजी का, जिन्होंने मुझे सामाजिक में लाए। और जब मुझे समाज में लेके आए तो मुझे लगा कि जब मैं समाज के प्रति कार्य कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसको अपने माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से इसको उजागर करें। इसी के चलते जब मैंने समाज सेवा का कार्य चालू किया, उसके बाद मुझे लगा तो मैंने पत्रकारिता को ज्वाइन किया और पत्रकारिता करने लगा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए चलें सर्वेश जी के पास। सर्वेश जी, पत्रकारिता के अलावा अभी हम देख रहे हैं 1 साल पहले तक आप सामाजिक, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे पॉलीथीन हटाओ अभियान हो, चाहे गाय वगैरह जो जानवरों की सेवा हो या वृक्षारोपण हो, इस तरह के अमुक कार्य आप करते नजर आ रहे थे समाज में। तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें बड़े भाई ब्रजेश दादाजी ने दी और उन्होंने ही मुझे इस समाज सेवा में लेके आए और समाज सेवा की तरफ उन्होंने ही मुझे लाए और कई संगठनों में उन्होंने मुझे जोड़ा और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ठीक है, आप पत्रकारिता में भी हैं, समाज सेवा में भी रहे हैं और बहुत प्रबलता से अपनी आमद दर्ज कराई आपने समाज सेवा के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से आपका जो परिचय है किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। तो हम ये, और इस समय आप युवाओं को देख रहे होंगे, युवा भटकाव के रास्ते पे है, युवा नशा भी कर रहा है, युवा जो है जैसे कि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है आपका, फेसबुक पे अच्छा नाम है आपका, आप देखते होंगे वहाँ पे रील्स चलती हैं। उनके तिलिस्म में युवा फंस जाता है तो आधा घंटा अपना खो देता है। उन भटके हुए युवाओं को जो भटकाव के रास्ते पे हैं, उनको कैसे आप जो है रास्ते पे लाना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा विषय आज मुझे दिया, युवा चेतना पे। क्योंकि युवा एक ऐसी चेतना है, युवा चेतना का अर्थ एक ऐसा है कि युवा जो है हमारे देश की रीढ़ है। युवा जो है हमारे देश की रीढ़ है, जो भारत, क्योंकि हमारा जो भारत है दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि युवाओं से भरा हुआ है, जहाँ पे जनसंख्या युवाओं की हमारे देश में 15 से 35 साल के लोग कम से कम लगभग
करीब 70% है, जिसके लिए मैं कहूँ तो मैं पूरे विश्व में सबसे युवा देश हमारा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ युवा बहुत है। तो युवाओं की भटकाव, युवा चेतना की बात करें तो चेतना जो है केवल सोच से नहीं है, कर्म से होती है। आजकल का युवा जो है रील बनाने में लगा है और अश्लील कंटेंट बनाने में लगा है, केवल अपनी रीच बढ़ाने के लिए। जी। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग रील ना बना के वो उपयोगी चीजों को डालें जिससे कि सामाजिक उत्थान हो सके, चेतना आए लोगों के बीच में, क्योंकि समाज भटकाव की तरफ चल रहा है और युवा जब तक अपने में जागरूक नहीं होगा तब तक समाज को क्या दिशा दे सकता है, ये आप भी देख रहे हैं अनिल जी। क्योंकि युवा ही जो है आगे भविष्य है हमारा। जो नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं युवा, उन पे थोड़ा सा। जी, आज का युवा जो है कई चुनौतियों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे बेरोजगारी हो गई, नशा हो गया, भटकाव हो गया, मानसिक तनाव हो गया। लेकिन यही युवा यदि जागरूक हो जाए और इन चुनौतियों को अवसर में बदल दे, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है, स्वरोजगार का जमाना है, तो अगर इन सब डिजिटल चीजें आ रही हैं, अगर आप डिजिटल वे में चले जाएं तो बहुत ऐसे कंटेंट हैं जिसको आप मतलब लोगों के सामने लाके लाखों रुपए कमा सकते हैं। ना कि ये अश्लीलता फैलाना, आए दिन अश्लीलता के वीडियो आना, इस तरीके के डांस करना, इस तरीके से खाली समय की बर्बादी युवा कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो युवा कर रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं यूजर्स का भी हाथ है। अभी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे एक निगेटिव कंटेंट पड़ता है, अनुपयोगी या डांस या अश्लीलता, उस पे लाइक्स और व्यूवरशिप ये ज़्यादा मिलती है। अभी कोई पॉजिटिव चीज़ आप डालते हैं तो मेरे ख्याल से उतना वो पॉपुलर नहीं होता है, और ना ही यूज़र उसे ना शेयर करता है, ना कमेंट्स करता है, और ना ही, खैर ये इतर विषय है। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया। युवा, अगर हम हिंदी पे शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो वो वायु है, और वायु तो आप जानते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम सर्वेश जी से। तो सर्वेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, जन जागरण के स्टूडियो पे आपको कैसा आके लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी आपने कहा युवा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य से शिखर की तरफ बढ़ाया था। आज का युवा शिखर से शून्य की तरफ जा रहा है। जी जी जी। जो हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने शून्य पे शिखर की तरफ बढ़ाया था। बाकी दैनिक जनजागरण कार्यालय जो है, दैनिक जनजागरण स्टूडियो जो है, हमेशा ही लोगों को मोटिवेट करता आया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा। और एक दिन जिला ही नहीं पूरे देश में दैनिक जनजागरण का नाम होगा, ऐसी मेरी कामना है। सर्वेश जी, आपका एक फेसबुक पे प्लेटफॉर्म चलता है वेलकम लखीमपुर, और मेरे ख्याल से बहुत तेजी से उसमें न्यूज़ें अपडेट होती हैं, काफ़ी लोकप्रिय है फेसबुक पे। सर्वेश जी, ये जो वेलकम लखीमपुर है, ये युवाओं को मोटिवेट, हम देखते हैं अक्सर मोटिवेशनल उस पे कंटेंट पढ़ते रहते हैं, और ये मोटिवेशन के लिए क्या कर रहा है वेलकम लखीमपुर? मेरा तो ये मानना है कि मैं तो सबको जागरूक करता रहता हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं जागरूक करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में जान है। और सभी से निवेदन यही करता हूँ कि जो भी युवा हैं, कम से कम अगर स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पे ना चलें तो ऐसा भी रास्ता ना चुने जिससे कि लोगों को थोड़ा दर्द हो। क्योंकि युवाओं से यही अपील करता हूं कि शून्य से शिखर की तरफ जाए, ना कि शिखर से शून्य की तरफ आए। क्योंकि शून्य से शिखर की तरफ जब आप पहुंचते हैं तो आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब आप
शिखर से शून्य की तरफ आते हैं, तब आपके पास आत्महत्या करने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता है। उस समय आपको कोई भी मंजिल नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि कृपया करके ऐसी ही रील बनावें, ऐसे कंटेंट बनावें जो जनमानस को जागरूक कर सकें और लोगों को अच्छी सी शिक्षा दे सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्वेश जी जन जागरण के मंच पे बैठे हुए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और बड़ी बढ़िया बात इन्होंने किस तरीके से जागरूकता भी की और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सहयोग लेते हुए जागरूकता की बात की है। सर्वेश जी, आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, विभिन्न आयामों से आप जुड़े रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप कुछ ऐसा संदेश दें, जैसे कि आप पर्यावरण से भी जुड़े हैं, आप पॉलीथीन वगैरह इसके विरोध में जो मुहिम चलती हैं उससे भी जुड़े हुए हैं, जल बचाओ से भी जुड़े हुए हैं, जल है तो कल है। और आपने कुछ समय पहले देखा गया है कि जैसे पेड़ों के नीचे मूर्तियां वगैरह रख दी जाती हैं, उनको भी हटाने के लिए एक मुहिम चलाई थी मेरे ख्याल से, जो जिससे कि हमारी नदी ना प्रदूषित हो, हमारे जो सार्वजनिक स्थल ना प्रदूषित हो। तो इस तरीके के जो अभियान आपने चलाए, उसमें अपनी अभिव्यक्ति बताते हुए हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा संदेश दें। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बात ना करके वही बात फिर आ रही है कि जब हम भटकाव की तरफ हैं तो हम कहाँ से जागरूकता ला सकते हैं। हमने काफ़ी मुहिम चलाई। मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं प्रदेश सचिव रहा। इससे पहले मैं भगवा रक्षा वाहिनी का मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी रहा। मैंने कई संस्थाओं में मीडिया प्रभारी का काम किया प्रदेश लेवल पे। लेकिन सन 2023 से मैंने सारी संस्थाओं को छोड़ के खाली पत्रकारिता पर निर्भर हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि जब आम जनमानस ही नहीं जागरूक है, गौ को रोटी देना, अगर हमें इसके लिए जन जागरण चलाना पड़े तो इससे शर्म की बात हमारे हिंदू समाज में किसी के लिए नहीं है। अगर हमें पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना पड़े तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे शरीर का हिस्सा है। गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, हमारे राष्ट्र की माता है गौ माता। इस तरीके की हमने कई मुहिम चलाई। जब मैंने देखा कि जब आम जनमानस ही नहीं जागरूक है तो खाली मुहिम चलाने से ही नहीं कुछ हो जाएगा। पॉलीथीन अभियान की आपने बात करी, नगर पालिका आज भी पॉलीथीन अभियान के खिलाफ वो चला रहा है, लेकिन जब फैक्ट्रियों से पॉलीथीन नहीं बंद हो रही हैं, जब ये कुरकुरे और ये सब पॉलीथीन में आ रहे हैं, तो कहाँ से पॉलीथीन की जागरूकता हो जाएगी। खाली आप छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए, बड़े लेवल पे चलाया जाए, तब तो ये संभल सकता है, वरना खाली ढाक के 3 पात वाला काम है, होना कुछ नहीं है। खाली मैं अभियान ही चला सकता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे सर्वेश जी का इस पे दर्द, सामाजिक जन जागरूकता इन्होंने की, अपना दर्द बताया। उससे पहले हम समापन की तरफ चलें और चलते चलते हम सर्वेश जी से कहना चाहेंगे, सर्वेश जी चूँकि आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, लखीमपुर समाज में भी और सोशल मीडिया के मंच पे भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार की हैसियत रखते हैं, तो आज के युवा पत्रकार को क्या संदेश देना चाहिए? हम पत्रकारों को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। समाज का कोई पिछड़ा और कोई दबा कुचला व्यक्ति है तो उसकी खबर को उजागर करें, ना कि अर्निंग के स्रोत में रहें। हमारा मानना यह है, पत्रकारिता एक समाज सेवा है, पत्रकारिता धर्म है लिखने का। पत्रकारिता कोई डिग्री नहीं है, पत्रकारिता एक है समाज के कई कमियों को उजागर करना। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम अगर आप किसी के प्रति
सही ना लिख सके तो उसके प्रति कम से कम गलत ना लिखें जब तक आपको उसका पूरा साक्ष्य ना मिल जाए। तो आप सुन रहे थे सर्वेश शुक्ला जी को, जो वेलकम लखीमपुर प्लेटफॉर्म फेसबुक प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।